आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और पार्ट 1 में हमने सुना मूसा के बारे में और किस प्रकार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया वो हमने सुना, और क्रोध के बारे में हमने सुना। तो आइए आज के दिन हम जो है किस प्रकार हमें क्रोध करना है और क्रोध करने के द्वारा हमें क्या नहीं करना है वो आज अपन देखेंगे। तो आइए वचन में जाएंगे। नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसका 18वां वचन में देखेंगे। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। यहाँ हम देख सकते हैं विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। तो गर्व और उसके बाद घमंड। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गर्व जो है सबके अंदर है, और विनाश होने से पहले गर्व आता है। विनाश का मतलब यह है कि नष्ट हो जाना या सब कुछ नाश हो जाना और सब कुछ अपने हाथों से निकल जाना, उसको कहा जाता है विनाश। जो सब कुछ सही चल रहा था लेकिन तुरंत अचानक से वो काम या तो फिर वो जो आपके जीवन में से वो नष्ट हो जाना। तो इसके कारण हम देख सकते हैं जो कुछ हम पाते हैं वो सब कुछ अपन खो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि अपने गर्व के कारण। तो इसलिए अपने जीवन में गर्व नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ठोकर खाने से पहले क्या आता है? घमंड। तो घमंड भी जो है सभी लोग करते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी लोग जो है घमंड करते हैं। घमंड का मतलब यह है कि अहंकार करना। अहंकार मतलब वो सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं सब कुछ अपने कामों के द्वारा या अपने बुद्धि के द्वारा। तो वो सोचता है कि मैं हर विषय में जो है फर्स्ट आता हूँ। मतलब अपने आप को शो ऑफ करना, अपने आप के बारे में दिखावा करना। और वो जो है सोचता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और हर एक विषय में जो है वो अपने आप को प्रकट करना। इसके कारण क्या होता है कि उनके अंदर घमंड बढ़ जाता है। ना वो दूसरे से बातचीत करते हैं, ना दूसरे से जो है अच्छी तरह व्यवहार करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं बहुत धनी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैंने सब कुछ मैंने पाया है अपने हार्ड वर्क के द्वारा, अपने जो मेहनत के द्वारा, कठिन परिश्रम के द्वारा मैंने बहुत कुछ मैंने हासिल किया है। तो इस प्रकार वो सोचते हैं अपने आप के बारे में। और वो ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है, परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की कृपा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस्तेमाल किया है। इस प्रकार वो नहीं सोचते, बल्कि वो अपने आप के बारे में सोचते हैं कि मैंने ये सब कुछ किया है, मेरे द्वारा ये सब कुछ हुआ है। और जिस पद में और जिस स्थान में प्रभु हमें रखता है उससे हम क्या करते हैं? हम गिर जाते हैं, हम ठोकर खाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने जीवन में क्या बसा हुआ है? घमंड। और अपने जीवन में क्या है? क्रोध। इसलिए हमें अपने जीवन में क्रोध और ये घमंड और ये गर्व जो है अपने जीवन से हमें निकालने की आवश्यकता है। आमीन। अगर आप इस जीवन में गर्व है तो यीशु मसीह के नाम से निकाल दीजिए। अगर आपके जीवन में घमंड है तो यीशु मसीह के नाम से हटा दीजिए। क्योंकि हर एक विषय में प्रभु यीशु मसीह की आप महिमा करना सीखिए, बल्कि अपनी महिमा नहीं। लोग सोचते हैं कि मेरी तारीफ करें और लोग सोचते हैं कि सबके सामने मेरी प्रशंसा हो, लोग मेरे लिए बातचीत करें और लोग जो है मेरे बारे में ही वहां पे बता सके। और हम सोचते हैं कि जो है किस प्रकार अपने आप को शो ऑफ करना है, कैसे अपने आप को प्रदर्शन करना है, अपने टैलेंट के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। हर विषय हम सोचते हैं कि लोग हमें देखें। नहीं, अगर आपके अंदर इस प्रकार घमंड है तो यीशु के नाम से उस घमंड को आप हटाइए। आमीन। आपके जीवन में से आप निकाल दीजिए और हर विषय में प्रभु यीशु मसीह को जो है आप स्थान दीजिए और उनकी नाम की महिमा आपके जीवन के द्वारा होने दीजिए। आमीन। और उसके बाद हम देख सकते हैं किस प्रकार हमें क्रोध करना है। यहाँ पर अपन देखेंगे इसी अध्याय नीति वचन
16वां अध्याय उसका 32वां वचन 32 हम देखेंगे। विलंब से क्रोध करना वीरता से, क्या लिखा यहाँ पे? विलंब से क्रोध करना वीरता से। तो विलंब से हमें कैसे करना है? क्रोध करना है। क्रोध तो करना है लेकिन विलंब से। विलंब का मतलब यह है कि धीरे से हमें क्रोध करना है। कुछ लोग होते हैं कि तुरंत कुछ भी आप समाचार सुनते तो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, और कुछ लोग इस प्रकार होते हैं कि कोई बात सुनने के द्वारा एकदम भड़क उठते हैं और चिल्लाते हैं, अपने गुस्सा को प्रदर्शन करते हैं और डांटते हैं। तो इस प्रकार हमें जो है, जो कुछ भी हम सुनते हैं तो तुरंत क्रोधित होने की जरूरत नहीं है। और पहले आप सुनो, समझो, उसके बाद फिर अपने क्रोध को आप दर्शाओ। यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि विलंब से क्रोध करना वीरता से। कैसे हमें क्रोध करना? एकदम धीरे से आप क्रोध करिए। जो कुछ भी आप सुनते हो, या कोई आपको कुछ समझाता है, या कोई आपको डांटता है, या कोई आपकी निंदा करता है, या तो फिर आपको जो सबके सामने ठट्ठे उड़ाते हैं, या कुछ भी आपको लोग कहते हैं, तो आप तुरंत क्रोधित मत हो जाइए। आप इस प्रकार अपने आप को तैयार करिए ताकि आप विलंब से आप क्रोध कर सके। धीरे से आप क्रोध करिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद आप क्रोध करना सीखिए। लेकिन कुछ लोग जो है अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तुरंत एकदम गुस्सा दिखाते हैं लोगों के ऊपर, तुरंत जो है अपने गुस्से को प्रदर्शन करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज के दिन से आप जो कुछ भी आप सुनते हो, जो लोग आपको डांटते हैं, या तो फिर जो लोग आपको कुछ भी आप कहते हैं, तो आप सुनिए, लेकिन विलंब से आप क्रोध करना सीखिए। आमीन। तो मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको जो है विलंब से क्रोध करना आपको सिखाए। और एक वचन अपन देखेंगे कि हमें क्रोध तो करना है, लेकिन क्या हमें नहीं करना है। हम देखेंगे यहाँ पे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 26वां वचन, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हम में से कुछ लोग हैं बहुत क्रोधित होते हैं, या हम सभी क्रोधित होते हैं, लेकिन अपने क्रोध के कारण हमें क्या नहीं करना है? पाप नहीं करना है। क्रोध के कारण क्या उत्पन्न होता है? पाप। तो मैं चाहता हूं कि आप क्रोध करते हो, लेकिन अपने जीवन में पाप ना करें। जो आपके आस पड़ोस के ऊपर आप क्रोध करते हो, लेकिन पाप ना करें। अपने घर वालों के ऊपर आप क्रोध करते हो, लेकिन पाप ना करें। जहां भी आप काम करते हो वहां पे क्रोध करते हो, लेकिन पाप ना करें। अगर पाप करने का स्वभाव है तो यीशु मसीह के नाम से आज के दिन से आप जो है पाप नहीं करोगे। क्रोध के कारण आप पाप नहीं करोगे। कुछ लोग होते तुरंत क्रोधित होने के बाद पाप करते हैं, अपने मुंह से गलत शब्द निकालते हैं, अपने हाथ को चलाते हैं, अपने मुंह को चलाते हैं, और उसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो उसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? पाप। अगर आपने कई बार अपने क्रोध के द्वारा अगर पाप किया हो तो यीशु मसीह के नाम से आप क्षमा मांगिए। अपने क्रोध के कारण आपने किसी को दुख आपने पहुंचाया, या तो अपने क्रोध के कारण किसी को आपने डांटा, या तो अपने क्रोध के कारण किसी को अपने तरह अपनी तकलीफ दी, यीशु मसीह के नाम से मैं चाहता हूं कि आप जो है क्षमा मांगिए और पाप मत करिए। आमीन। तो आज के बाद से आप क्रोध तो करोगे, लेकिन पाप नहीं करोगे। बाइबल ये नहीं कहती ताकि आप पाप क्रोध ना करें। बाइबल ये कहती था कि आप जो है क्रोध करो, लेकिन पाप मत करो। आमीन। और इसी प्रकार यहीं पे लिखा हुआ है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। कैसे यहाँ पे हमें व्यवहार करना है? हमें इस प्रकार हमें व्यवहार करना है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। कुछ लोग होते हैं किसी के ऊपर अगर क्रोध करें तो वो क्रोध को क्या करते हैं? वो सालों साल तक जो है वो अपने माइंड में रखते हैं, महीने भर अपने दिमाग में रखते हैं, और वो सोचते कब हमें मौका मिलेगा, कब अपने क्रोध को प्रकट करेंगे, कब उनको जो अपने नंगे हाथ पकड़ेंगे, कब उनको जो है डांटेंगे, कब उनकी बेइज्जती करेंगे, कब सबके सामने जो है उनकी निंदा, उनकी अपमान करेंगे।
इस प्रकार जो है अपने माइंड में हम रखते हैं। और आप जानते हो सूर्यास्त कब होता है? साल में एक बार, है ना? कब होता है सूर्यास्त? 6 महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार? नहीं, दिन में एक बार। सुबह सूरज उगता है और उसके बाद शाम को अस्त होता है। तो मैं चाहता हूं अगर आप जो है जिस दिन आप क्रोध करते हो उसी दिन आप क्रोध को अपने दिमाग से आप हटा दीजिए। आमीन। अगर आप सुबह क्रोध करते हो तो शाम तक आपके अंदर फिर वो क्रोध नहीं होना चाहिए। अगर आप सुबह किसी के ऊपर आप चिल्लाते हो और शाम तक जो है अपने उनके बारे में अपने जीवन में से कुछ भी क्रोध ऐसा नहीं होना चाहिए। और कल के दिन तुरंत जब उनको मिलते हैं, अपन उनके सामने अपन आते हैं, तो उनसे अच्छे से आप व्यवहार करिए। आमीन। तो मैं चाहता हूं ताकि जब आप क्रोध करते हो और जिस दिन आप क्रोध करते हो उसी दिन आप अपने दिमाग से आप शाम के बाद हटा दीजिए। सूर्य अस्त होने से पहले ही आपके दिमाग में से वो क्रोध आप यीशु के नाम से आप हटा दीजिए। आमीन। और जैसे सूर्य अस्त होते ही आप सब कुछ आप भूल जाइए। अगर आप नहीं भूलोगे, आप जानते हो क्या होता है, फिर आप उनके बारे में सोचने लगते हो। फिर आप सोचोगे कैसे मुझे क्या करना है उसके बारे में, कैसे उनकी निंदा करना, कैसे उनको पकड़ना है। और आप सोचने के द्वारा आपके अंदर बीमारियां बढ़ती हुई जाएगी। बीपी, शुगर, थायराइड, अनेक प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो है चैन से नहीं सो पाते हो। आप अपने शत्रु के बारे में आप सोचते हो, कैसे हमें उनके ऊपर जो है विजय हासिल करना है, कैसे उनको पकड़ना है। तो इस प्रकार आप सोचने के द्वारा आपके अंदर बीमारी बढ़ती है। और इसी प्रकार आप देखते हो यहाँ पे बच्चों में लिखा हुआ है 27 में, और ना शैतान को अवसर दो। अगर आप ज्यादा सोचते रहोगे तो किसको आप अवसर दोगे? शैतान को आप अवसर दोगे। तो मैं नहीं चाहता था कि आपके क्रोध के कारण शैतान को भी अवसर मिले। शैतान को आप अवसर नहीं दोगे, क्योंकि अगर शैतान आपके जीवन में आए आपको बहुतायत के साथ इस्तेमाल करेगा और आपको और जो है उत्साहित करेगा कि आप अपने शत्रु के सामने बात करें और उनके सामने जाए, उनके विरुद्ध आप बात करें, उनसे लड़े, उनसे झगड़े और उनकी निंदा करें। लेकिन इस प्रकार हमें अपना जीवन नहीं बिताना है। तो मैं चाहता हूं कि जब आप क्रोध करते हो पाप मत करो, और अगर आप जो है पाप करते हो तो क्षमा मांगो। और इसी प्रकार सूर्य अस्त होने तक आपका क्रोध आपके अंदर होना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद जो है आपका क्रोध आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप विश्वासी हो, आप प्रार्थना करते हो, आप सब कुछ करते हो, लेकिन आप क्रोध के साथ आप दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हो। 6 महीने तक कुछ लोग जो है अपने क्रोध को अपने दिमाग में रखते हैं। एक साल तक जो अपने दिमाग में अपने क्रोध को रखते हैं, और साल तक जो है अपने क्रोध को अपने दिमाग में रखते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आज के बाद आपके दिमाग में क्रोध तो करना है, लेकिन उसके बाद हमें सूर्य अस्त होने तक भूल जाना है। आमीन। और जैसे सूर्य अस्त हो जाए आप एक नयापन और आप एक नई ताजगी आपके अंदर आप लेके आइए। आमीन। तो मैं चाहता था कि आप जो है जिस दिन आप क्रोध करते हो उसी दिन आप भूल जाइए, बल्कि आप हफ्ते भर, महीने भर, सालों साल तक उसको आप अपने दिमाग में रिपीट मत करिए। और इस प्रकार आप करोगे तो शैतान आपके जीवन में आएगा, और शैतान आने के द्वारा आप ठोकर खाओगे। हर विषय में जो है आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। परमेश्वर के साथ संबंध या रिश्ता तोड़ना किसका काम है? शैतान का काम है। शैतान वही चाहता था कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। तो आपके क्रोध के कारण आप परमेश्वर से दूर नहीं होइए। आमीन। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है अपने आप को कंट्रोल करिए, पवित्र आत्मा से भरिए और प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु मसीह और आपको आगे बढ़ाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि अपने आप को जो है दीन, अपने आप को नम्र आप बनाइए, अपने आप को बहुत आप कम करिए। आप हो सके एक दूसरे की आप सह लीजिए, अपनी सहनशीलता को प्रकट करिए। आप जानते हो इस बाइबल में एक और व्यक्ति है जो अपने आप को दीन उन्होंने बनाया, अपने आप को नम्र उन्होंने बनाया, अपने आप को इतना उन्होंने कम किया कि वो अपने आप को बहुत नम्र स्वभाव उन्होंने बनाया, बहुत सहनशीलता उन्होंने दिखाई, और अपने आप को बहुत उन्होंने दीन और अपने आप को बहुत इतना कम किया कि हम जो है उनके बारे में देखें तो उन्होंने स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पे आए, और इस पृथ्वी पे आने के बाद अपने आप को इतना उन्होंने कम किया कि अपनी दया, अपनी कृपा और अपना प्रेम उन्होंने प्रकट किया। और वो जो है अब
आपके जीवन में है और उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप जानते हो कि कितना उन्होंने दिन अपने आप को नम्र उन्होंने बनाया। जब लोग उनको मार रहे थे, जब सैनिक उनको मार रहे थे, जब उनके ऊपर थूक रहे थे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब उनको कोड़े मार रहे थे तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब उनको कांटों का ताज पहना रहे थे तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जब उनको घूंसे मार रहे थे तब वो शांत था। और जब उनको सूली पर चढ़ा के वहां पर उनकी मजाक उड़ा रहे थे तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की, हे पिता, ये नहीं जानते क्या करने, क्षमा कर। कितना महान परमेश्वर है। क्या वो प्रभु यीशु मसीह क्रोध नहीं कर सकते? हाँ, वो क्रोध कर सकते, लेकिन अपने वहां पे प्रेम, अपने आप को दीनता, अपने आप को नम्र उन्होंने बनाया, उन्होंने धीरज धरा और किसी को भी अपने मुंह से कुछ भी उन्होंने नहीं कहा और अपने शत्रु से उन्होंने प्रेम किया। और इतना ही नहीं, और उन्हें प्रेम करने के बाद अपने शत्रु के लिए उन्होंने प्रार्थना की। आमीन। इतना महान परमेश्वर आपके जीवन, आपके साथ है, आप जानते हो, लेकिन फिर भी हम उनका अनुकरण नहीं कर पाते हैं। अगर कोई आपको सताए, कोई आपको गुस्सा दिलाए, कोई आपको डांटे, कोई आपकी मजाक उड़ाए, कोई आपके ठट्ठों में जो कुछ भी आपको कहे, लेकिन आप तुरंत गुस्सा मत हो जाइए और उनके लिए आप प्रार्थना करिए ताकि प्रभु यीशु मसीह उनके मनों को बदले। आमीन। तो आज के दिन के बाद हम जो है क्रोध नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, शैतान को अवसर नहीं देंगे और हम इस प्रकार यीशु मसीह जो है इस संसार में अपने प्रेम को उन्होंने दर्शाया और जो है उन्होंने अपने शत्रु के ऊपर उन्होंने विजय हासिल किया। कैसे? अपने प्रेम के द्वारा, क्रोध करने के द्वारा नहीं, अपने प्रेम को दर्शाने के द्वारा। इस प्रकार अपन आगे बढ़ेंगे। आमीन। और एक मैं आपको छोटी सी कहानी में बताना चाहता हूं। मैंने एक पास्टर जी के बारे में मैंने सुना, उनकी गवाही। एक पास्टर जी थे और उनकी चर्च में एक सिस्टर आती थी, लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ करीबन 3 हफ्ते से उनके चर्च में नहीं आ रही थी। तो पास्टर जी ने सोचा कि मैं एक बार जाके मिल के आऊंगा और पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप चर्च में नहीं आ रहे हो। और शनिवार के दिन वो उस सिस्टर के घर गए थे पास्टर जी, और जाने के बाद उनसे पूछा कि क्यों सिस्टर आप 3 हफ्ते से चर्च नहीं आ रहे हो। तो सिस्टर ने ये कहा कि पास्टर जी, मुझे चर्च आने का बहुत मन करता है, लेकिन जो मेरे पति है वो हर दिन पीकर आते हैं और नशे में बहुत मुझे मारते हैं, सताते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं, और इस कारण मैं चर्च नहीं आ पाती हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर जैसे ही संडे के दिन अगर मैं चर्च के लिए तैयार हो जाऊं तो फिर वो चिल्लाते हैं और मारते हैं और चर्च आने को इनकार वो करते हैं। तो पास्टर जी ने कहा, कोई बात नहीं सिस्टर, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, यीशु मसीह आपको आशीष दे और आपके पति भी आपके अपने चर्च में आए। तो इस प्रकार उन्होंने, पास्टर जी ने वहां पे शाम के समय वो घर गए थे और करीबन 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, और उन्होंने वहां पे गीत गाए, प्रचार उन्होंने किया, वचन शेयर किया, उनको एंकरेज किया। उसके बाद जैसे कि वो 8 बजे अपने घर की ओर निकल रहे थे तो सिस्टर ने कहा कि पास्टर जी आप भोजन करके जाइए। तो पास्टर जी ने इनकार किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा आप प्लीज भोजन करके जाइए। फिर उन्होंने वहां पे भोजन करने बैठ गए थे। जैसे वो अपने प्लेट में वो खाना रखने के बाद, जब प्लेट में खाना खा रहे थे तो 5 से 10 मिनट के बाद उनके पति आए, और जैसे ही वो वहां पे आए तो उन्होंने देखा कि एक वो नहीं जानते थे कि वो पास्टर जी है करके, लेकिन एक जवान लड़का बैठ के वहां पे भोजन कर रहा है। तो वो देख के बहुत अति क्रोधित हुए और 2 बार उन्होंने उस प्लेट में उन्होंने थूका। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 2 बार उन्होंने उस प्लेट में अपने उन्होंने थूक दिया, और थूकने के बाद वो बाहर जाके बैठ गए। और पास्टर जी वहां पे उन्होंने देखा, और वहां पे हम देख सकते क्या हुआ होगा। अगर उस जगह पे आप होते, उनके स्थान में अगर आप होते तो आप क्या करते? क्या वहां पे जो अपने क्रोध को प्रकट करते? क्या तो वहां पे आप चिल्लाते?
या उनको मारते या तो फिर आप डांटते, तो आप या तो फिर वो उस बहन से आप कहते कि आपने क्यों मुझे यहाँ पे रोका, क्यों आपने मुझे खाना खिलाया, क्या मेरी निंदा करने के लिए या फिर मेरी अपमान करने के लिए, क्या ये जो है उन्होंने थूका इस प्लेट में खाने के लिए। तो आप जो है वहां पे अपने क्रोध को आप दर्शाओगे और अपने आप के बारे में बताओगे कि मैं पास्टर जो हूँ या तो फिर मैं विश्वासी हूँ, और इस प्रकार आपने मेरे यहाँ पे बेइज्जती की अपने पति के द्वारा। इस प्रकार पर भड़क उठेंगे, तुरंत अपन क्रोधित हो जाएंगे, या तो फिर प्लेट को फेंक देंगे, या तो फिर उनको अपन डांटेंगे या उनके पति को मारेंगे, चिल्लाएंगे, और हम भूल जाएंगे कि मैं विश्वासी हूँ, और हम भूल जाएंगे कि मैं पास्टर हूँ, और हम भूल जाएंगे कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हम जो है यीशु मसीह मेरे साथ और यीशु मसीह को मैंने अपनाया है, ये सब हम भूल जाएंगे और अपने क्रोध का हम प्रकट करेंगे। लेकिन आप जानते हो उस पास्टर जी ने क्या किया था? उन्हें कुछ नहीं कहा और उसी थाली उसी प्लेट में चुपचाप जिस प्रकार वो पहले खाना खा रहे थे वैसे ही उन्होंने खाना उन्हें खाया, और अपने आंखों में से उनकी आंसू टपक रहे थे, और वहां उनके सामने जो सिस्टर बेटी वो भी रो रही थी, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। पूरा खाना उन्हें खत्म करने के बाद और दीदी से कहा दीदी जय मसीह की, और उसके बाद बाहर वो जाते उन्होंने देखा वहां पे भाई साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब जय मसीह की। तो उन्होंने कहा दिखने में तो आप अच्छे हो, जवान लड़के हो, अट्ठे कट्टे हो, तो आप यहाँ पे बाइबल पकड़ के घर घर आप घूमते हो, प्रचार करते हो, उधर इधर घर में घूम के आप खाना खाते हो, क्या आप जो है भीख मांग के खाना खाने से अच्छा कुछ काम करिए। आप नौकरी करके आप काम करके आप नहीं कमा सकते हो, अपने पेट पालन नहीं कर सकते हो, क्यों आप इसके घर उसके घर घूमते हो और अपने पेट पालन करते हो? चल भाग यहाँ से, दोबारा अपने घर में नहीं आना। इस प्रकार उन्होंने डांटा, लेकिन उस पास्टर जी ने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा, एकदम अपने आप को दीन, अपने आप को नम्र उन्होंने बनाया। इतना उन्होंने अपने धीरज धरा कि अपने मुंह से एक शब्द भी उन्होंने नहीं निकाला। और उसके बाद वहां से जाने के बाद फिर वो भाई साहब अपनी पत्नी के पास जाके उन्होंने पूछा कि कौन है जवान लड़का, अपने आप में इतना दीन, अपने आप में नम्र इन्होंने बनाया। तो वो कहने लगी हमारे चर्च के पास्टर जी है। तो उन्होंने कहा कल संडे है तो आप चर्च जाओगी तो मुझे भी साथ ले जाना। और सच में संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह की दया से और दोनों मिलकर वो चर्च में गए, और चर्च में जाने के बाद वहां पर उन्होंने प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपनाया, वचन उन्होंने सुना, और सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन को उन्होंने बदल दिया और एक बड़ा परिवर्तन के जीवन में आए। और उन्होंने वहां पे यीशु मसीह को उन्होंने अपनाया, उद्धार उन्होंने पाया, और साथ में उनके पास्टर जी के साथ उन्होंने मुलाकात किया और पास्टर जी से कहने लगे पास्टर जी मुझे क्षमा करो, जो मैंने आपके साथ व्यवहार किया है वो गलत था, लेकिन मैंने पछतावा किया कि प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा करे। और पास्टर जी ने उनके लिए प्रार्थना की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि पास्टर जी मैं आपके लिए ऑफरिंग लाया हूं, प्लीज आप प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए। तो पास्टर जी ने कहा ठीक है चलो अपन प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद वहां पर उन्होंने देखा कि उन्होंने 100 किलो के अनाज के 2 कट्टे लेके आए, 100 किलो के अनाज के 2 कट्टे वहां पे लेके आए। हम देख सकते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। आमीन। और अपने दीन, अपने नम्र स्वभाव के द्वारा एक इंसान को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास ले गया। क्या आप में है इस प्रकार के दीन और नम्र स्वभाव? आप इतने धीरज आप डर सकते हो कि नहीं? हम देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने 2 बार उन्होंने तोका, और इस कारण उन्होंने 2 वहां पे ऑफरिंग 2 कट्टे वहां पे वो लेके आए। अगर 3 बार उन्होंने तूका होता तो हम देख सकते कि 3 कट्टे के वो अनाज ले आए होते। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर काम करता है। हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं, हमें जो है वचन ले जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने कर्मों के द्वारा हम जब प्रभु यीशु मसीह को दर्शाएंगे तब लोग जो है आपको देख के बदल जाएंगे, लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, और आपके कारण परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो पाएगी। आमीन। तो आप जो है परमेश्वर की महिमा कर सकते हो अपने जीवन के द्वारा। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है अपने आप इस प्रकार तैयार करिए ताकि यीशु मसीह खुद प्रसन्न होने पे आपके जीवन के द्वारा।
और लोग आपको देख के प्रभु यीशु मसीह के पास आने पाए। आमीन। और उस पास्टर जी के द्वारा उनके पूरी परिवार उद्धार पाए और सभी जो है वहां पे परमेश्वर के नाम की महिमा किए। क्यों? क्योंकि वो अपने क्रोध को प्रकट नहीं किए, एकदम शांत चुपचाप थे और वहां पर उन्होंने अपने सहनशीलता को प्रकट किया। हाँ, आप भी अपने सहनशीलता को प्रकट करिए, सह लीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको भी और बढ़ाएंगे, कई सारे आत्मा को आप बचा सकते हो, परमेश्वर की नाम की आप महिमा कर पाओगे। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको, आपके परिवार को ब्लेस करे और आपको बढ़ाए और जो है आपके हर एक जरूरत प्रभु यीशु मसीह पूरा करे। आप सभी को जय।